हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। देखिए, कई एक विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में पूछते थे कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म कब भरा जाता है, कब निकलता है, या यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्या है। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे के सारे चीज़ों को हम ब्रीफ में डिस्कस आगे करेंगे। एज लिमिटेशन, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या चाहिए, इस एग्जामिनेशन की पात्रता क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सेवाएं हैं, सबको हम ब्रीफ में ही डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का ऑलरेडी फॉर्म जो है निकल चुके हैं, आज से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो सिविल सेवा परीक्षा में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, मतलब 21 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। कुल मिलाकर लगभग अगर वैकेंसी की बात करूं तो 1105 वैकेंसी इसमें इस बार आई है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, अब भरेंगे कहाँ फॉर्म, तो www.upsc.gov.in जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, सिर्फ वहीं फॉर्म भरे जाते हैं और जाएंगे। तो ये तो हो गया यूपीएससी का फॉर्म कब भरे जाते हैं। तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन रखा गया है, कि कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है, या यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है एज लिमिटेशन, जो मिनिमम एज लिमिटेशन है 21 ईयर, मतलब कह सकते हो कि 21 साल से लेकर 32 साल तक जनरल वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओबीसी हैं उन्हें 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है, तो वो 35 साल तक भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज लिमिटेशन 21 साल सबका बराबर है। इसके बाद जो SC ST हैं उन्हें 5 साल का, तो 37 ईयर तक, और जो PWD कैंडिडेट हैं वो 42 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एज लिमिटेशन। इसके बाद अगर बात करूँ कि जैसे इसमें 3 ऑल इंडिया, मतलब सबकी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है, कुछ सर्विस जो है यूनियन टेरिटरी जो बी ग्रुप वाले सर्विस हैं, जैसे दिल्ली पौंडीचेरी हो गया। तो जो ऑल इंडिया के 3 प्रमुख सर्विस है, जिसमें IAS, IPS और IFS, ये 3 सर्विस जो हैं सिर्फ और सिर्फ भारत के ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल है। और लगभग यूपीएससी सिविल सेवा सर्विसेज में 21 जो है इसमें पोस्ट और सर्विसेज हैं। ठीक है, जिसमें कि जैसे IAS वगैरह बहुत ही पॉपुलर है, IPS भी पॉपुलर है, IFS भी पॉपुलर है। ये 3 सर्विस जो है ऑल इंडिया सर्विस तो सारे हैं, लेकिन ये 3 सर्विस सिर्फ इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं। और अदर जितने भी अपार्ट फ्रॉम दिस 3 सर्विस, जैसे पोस्टल सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विस, ये सब जो सारे सर्विसेज हैं, इसमें भारत, नेपाल, भूटान के लोग भी एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये नेशनलिटी के आधार पर ये 3 सर्विस में मुख्यतः भारतीय ही एलिजिबल है। ठीक है, ये हो गया एजुकेशनल एज लिमिटेशन, और कह सकते हो कि सर्विसेज में कौन अकॉर्डिंग टू नेशनलिटी कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप जो है कह सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप EWS कैंडिडेट वगैरह वाले को, कैंडिडेट को कह सकते हो ना कि कट ऑफ वगैरह में छूट तो मिलता है, लेकिन एज लिमिटेशन में वैसा कोई छूट नहीं मिलता है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं ना, इसमें क्या कहते हैं, फाइनल ईयर कैंडिडेट। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो फाइनल ईयर में होते हैं, उनको लगता है कि क्या फाइनल ईयर वाले, जैसे अभी आपका एग्जाम इस जून में होने वाले हैं फाइनल, क्या आप एलिजिबल हैं। तो यस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन होंगे वो सिर्फ प्री होंगे, मतलब प्रीलिम्स के आप ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। मेंस में आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन DAF फॉर्म जो है आपको फिर से भरना होगा। तो ये प्रीलिम्स जो है वो 28 मई को होंगे, इसका डेट भी ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। ठीक है, 28 मई को इसके एग्ज़ाम होंगे, और DAF जो है तभी भरे जाएंगे जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, आप प्रीलिम्स दें, ठीक है, और आप जो है क्वालिफाई करें। उसके बाद मेंस के लिए आपको एक और फॉर्म भरना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बताया गया है ग्रेजुएशन, तो मेंस तक आपकी डिग्री आपके पास आ जानी चाहिए। डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों चलेंगे, मतलब आपको आयोग को स्कैन करके अपलोड करना होगा, क्योंकि अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते, लेकिन मेंस DF में डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। उस वक्त आपको अपलोड करके यह दर्शाना होगा कि नाउ यू आर एलिजिबल
टू द मिनिमम कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएशन स्नातक वो आपने हासिल कर लिया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है वो इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा जो है डिग्री और मार्कशीट जो है स्नातक का ग्रेजुएशन का वह मेंस जो कि अगस्त में भरे जाएंगे, मेंस TF तब तक आ जाने चाहिए, तब आप इस फॉर्म में भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें रही यूपीएससी के बारे में। और यूपीएससी सिविल सेवा प्रमुख परीक्षा है, इसमें IAS जो DM कलेक्टर बनते हैं, तो इसमें जो है इसको देखकर जो है करेज बहुत अधिक होता है। तो जब भी इसकी वैकेंसी निकलती है, हालांकि इसकी फ़ी तो बहुत ही कम है, मात्र 100 रुपये फ़ी है, लेकिन इसका आप एग्ज़ाम के नेचर और पैटर्न को समझेंगे तो कहा जाता है ना, इसे मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन या वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन और टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन में से एक है। तो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो इसमें जो है आप देखोगे तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में ही 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक होता है GS1 का और एक होता है CSAT का। CSAT इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको 33% ही मार्क्स लाने होते हैं। जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है वो GS1 में होती है। ठीक है, और GS1 में जो है क्वालिफाई करने के बाद उस अकॉर्डिंग जो है लगभग जितनी वैकेंसी है 10 से 12 गुना कैंडिडेट, मतलब 1100 वैकेंसी है तो 10 से 15 लाख विद्यार्थी इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें सिलेक्शन जो है प्रीलिम्स में मात्र 12 से 15 हज़ार विद्यार्थियों का ही होगा। तो उतना हो जाने के बाद जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए आते हैं, तब आपको जो है ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो GS1 और CSAT प्रीलिम्स में 2 पेपर, और मेंस की अगर बात करूं तो मेंस में लगभग 9 पेपर होते हैं। एक होता है सबसे पहले जो ऐसे का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है, 4 GS का पेपर होता है, और आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने होते हैं जिसके कि 2 आपको पेपर देने होते हैं। इसके साथ साथ 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज का, ठीक है, जिसमें इंग्लिश हिंदी से मान्यता लोग चुनते हैं। तो कुल मिलाकर 9 पेपर हो गए, जिसमें 7 पेपर के नंबर जुटे जाते हैं, मतलब जोड़े जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज का पेपर है उसका नंबर नहीं जोड़े जाते। इसके बाद जो है एक लास्ट में 3rd स्टेज में एक इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, पर्सनालिटी टेस्ट। तो कुल मिलाकर लगभग इसमें 2025 नंबर जो है टोटल मार्क्स हैं। याद रखिएगा प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो मार्क्स का पैटर्न है। इसके बाद जो है ये प्रीलिम्स जो है ये GS1 और CSAT दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इसका एग्जाम का क्वेश्चन का जो नेचर है वो MCQ बेस्ड है, बट इन द मेंस एग्जामिनेशन दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर। आपको इसमें बाकायदा प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। That's why it is one of the toughest examination। अदरवाइज जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मुख्यतः जो है हमारा जो है नेचर होता है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, अपार्ट फ्रॉम द UPSC और स्टेट सिविल सर्विसेज और NDA वगैरह, फिर जो भी एग्जामिनेशन है। तो इसमें जो है इसका जो नेचर है पूरा का पूरा वह प्रीलिम्स का MCQ है, लेकिन वही मेंस के एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे सब्जेक्टिव इन नेचर है। पूरे आपको बाकायदा प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, जैसे आपने कॉलेज वगैरह में लिखे होते हैं उस प्रकार से। तो ये, और लास्ट में फिर आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये 3 स्टेज से गुजरने के बाद फिर आप इसमें UPSC सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, और जितना नंबर ऑफ वैकेंसी रहता है उससे 10 से 12 गुना प्रीलिम्स के लिए सिलेक्शन होता है, और उससे उस प्रीलिम्स में सिलेक्ट हुए विद्यार्थी फिर मेंस एग्जामिनेशन देते हैं। तो जितनी वैकेंसी रहती है उससे लगभग 2.5 से 3 गुना विद्यार्थी, मतलब लगभग 3000 विद्यार्थियों का पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और फिर इतने बच्चों को जो है अंत में जितनी वैकेंसी रहती है सिलेक्शन होता है, और फिर बाकी बच्चे जो है इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल एक शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिप्स समरी कहें UPSC सिविल सेवा परीक्षा का जो वैकेंसी निकली है। तो इसके बारे में एक कहते हैं कि एक समरी प्रेजेंट करना कि आखिर एग्जाम है क्या, एग्जाम कैसे होता है, इसका पैटर्न क्या है, ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर क्या है, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है। कई एक वीडियो में ऑलरेडी हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। GS का सिलेबस हो गया, GS1, GS2 एंड GS3 का, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के हम सिलेबस को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट एट द लास्ट। और इनमें यही कहूँगा कि 21 फरवरी 2023 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। Thank you once again. Have a great day.